हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। कल के क्लास में मैंने सिलेबस लिखवा दिया था। आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा जाके कंप्लीट सिलेबस देख ले आप लोग। तो आज हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे हैं। जो भी मैं लिखाऊंगा आप लोग नोट करते जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करता हूं। नंबर सिस्टम को चार भागों में बांट कर पढ़ें। पहला है डेसिमल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। दूसरा है बाइनरी सिस्टम, इसको बोलते हैं द्विधारी पद्धति। तीसरा है ओक्टा डेसिमल सिस्टम। चौथा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। एक्चुअली बाइनरी सिस्टम हो गया, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया। ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। आप लोग नोट कर लीजिए। हेडिंग दीजिए डेसिमल सिस्टम। दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम होता क्या है, इसमें कितना डिजिट यूज करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट हम लोग यूज करते हैं।
तो वो कौन कौन 10 डिजिट है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 डिजिट को यूज करके हम एक संख्या बनाते हैं। जैसे देख लीजिए 8, 7, 9, 6, 4, ये एक संख्या बना है। ये दशमलव पत्ती में आता है। अब देखिए जैसे ये संख्या है, इसमें आपसे क्या पूछ सकता है? इसमें आपसे फेस वैल्यू पूछ सकता है। इसका हिंदी होता है अंकीय मान। और इसमें पूछ सकता है प्लेस वैल्यू। इसका हिंदी होता है स्थानीय मान। अब देखिए जैसे 8 का अंकीय मान पूछ लिया, तो 8 का अंकीय मान 8 ही होगा। 7 का अंकीय मान 7 होगा। 6 का अंकीय मान 6 होगा। 4 का अंकीय मान 4 होगा। कहने का मतलब यह है कि अंकीय मान जिस डिजिट का पूछा जाता है उसका अंकीय मान भी वही होता है। अब देखिए स्थानीय मान, जैसे 7 का स्थानीय मान पूछता है, तो 7 के बाद जितना भी डिजिट रहेगा उतना जीरो लगेगा। 1, 2, 3, तो 7 के बाद 3 जीरो लगेगा। ये हो गया 7 का स्थानीय मान। फिर देखते हैं 9 का स्थानीय मान। 9 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगेगा। 6 का स्थानीय मान देखते हैं, 1 डिजिट है, 1 जीरो लगेगा। अब देखते हैं 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। किसी भी संख्या का स्थानीय मान और अंकीय मान सेम होता है। नोट कीजिए आप लोग। नोट कर लिए? अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर संख्याओं को तोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं किन संख्याओं को हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर तोड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को फिर दो भागों में तोड़ते हैं।
पहला है रियल नंबर, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। दूसरा है इमेजिनरी नंबर, इसको हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। नोट कीजिए। ऐसे इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी कभी कभी सवाल आ जाता है इससे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। ये छोटा सा है, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद रियल नंबर को देखेंगे। इसमें आयोटा होता है, जिस जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई का वैल्यू होता है √(-1). तो यही इतना सा है इमेजिनरी नंबर, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। लिखिए रियल नंबर। वास्तविक संख्या, हेडिंग दीजिए। देखिए, माइनस इन्फिनिटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक जितने भी नंबर हैं, सभी रियल नंबर हैं। लिखते जाइए आप लोग। अब इसको दो भागों में बांटते हैं रियल नंबर को। डेसिमल नंबर और इंटीजर में। ये हो गया दशमलव, ये हो गया पूर्णांक।
लिखते जाइए। अब मैं पहले डेसिमल पढ़ लेता हूँ। सॉरी। पहला होता है रिपीटिंग नंबर। पहला है रिपीटिंग, दूसरा है नॉन रिपीटिंग। इसको टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। और इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कोई संख्या दशमलव में 4 है, 0.666 है, एक है 897643। ये देखिए रिपीटिंग में आ जाता है, क्योंकि इसके आगे जीरो तो लगा होगा, ये कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है जीरो। इसमें 6 रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीटिंग में है। इसमें देखिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसको। रिपीटिंग को p बटे q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसलिए इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे पाई, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है 22/7, ये परिमेय संख्या है। फिर इसमें हो गया √2, √3, जिसे हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। ये सभी p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। नोट कीजिए। अब देखिए इसमें सवाल क्या आता है।
ए और बी के बीच कितने परिमेय संख्या। इसको निकालने के लिए ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा। ए इंटू के प्लस बी बाय के प्लस 1, जहाँ के बराबर 1 2 3 इंफिनिट। अगर मान लीजिए के जगह पे 1 रखते हैं तो इसका मान हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2। के जगह पे 2 रखते हैं 2a प्लस बी बाय 3। उसी तरह 3 रखते हैं 3a प्लस बी बाय 4। ये हो जाएगा। जितना भी संख्या दिया रहेगा के का मान रख के उनके बीच का संख्या निकाल लेंगे। ये तो हो गया परिमेय संख्या। अब देखते हैं ए और बी के बीच वो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। वो परिमेय संख्या रूट अंडर ए बी होता है। अब क्यूब रूट अंदर ए बी होता है। कहने का मतलब है रूट नहीं हटना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 और 2 के बीच वो परिमेय संख्या निकालने बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 3 इंटू 2 बराबर √6। ये हो जाएगा आपका 2 और 3 के बीच वो परिमेय संख्या। नोट कीजिए। इसके बाद चलते हैं इंटीजर पे। पूर्णांक। इसको 2 तरह से बांट सकते हैं। पहला है पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा है निगेटिव इंटीजर। एक होता है 0। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। इसको प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या। ये संख्या प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 0 तो बाद में खोजा गया था।
उससे पहले मान लीजिए अगर 10 लिखना था तो किस तरह से लिखते थे, इस तरह से 10 लिखा जाता था, अंकों में नहीं लिखा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव इंटीजर। -1 से -∞ तक होता है। लिखिए, अब प्राकृतिक संख्या में 0 अगर ऐड कर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, ये बन जाता है पूर्ण संख्या। लिख लीजिए, ये तो देख लिए इंटीजर क्या होता है। अब इंटीजर देखते हैं, दो प्रकार का होता है। पहला है इवन नंबर, दूसरा है ऑड नंबर। ये हो गया सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या में 2 से पूर्ण भाग लग जाता है, उसको इवन नंबर बोलते हैं। 0 2 4 6 -2 -4 तक। तो ये हो गया आपका इवन नंबर। अब देखते हैं ओड नंबर। जिस संख्या में 2 से पूर्ण भाग नहीं लगता, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। ये -∞ से -3 -1 1 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाता है। नोट कीजिए, नोट कर लिया। अब देखिए, किसी भी इवन को इवन में जोड़ा जाता है तो
इवन ही प्राप्त होता है। किसी ऑड संख्या को ऑड में जोड़ा जाता है तो इवन ही प्राप्त होता है। लेकिन इवन संख्या और ऑड संख्या को जोड़ने पर ऑड प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देखिए 4 + 6 ऐड करने पे 10 आता है, इवन है। फिर 3 + 7 को ऐड करने पे 10 आता है, ये भी इवन है। और फिर एक इवन एक ओड, 4 और 3 को ऐड करने के बाद 7 आता है, ये ओड संख्या है। नोट कीजिए। लिखिए। लिख लिए। अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है भाज्य संख्या। अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो संख्या है जिसका फैक्टर केवल 2 होता है। सिर्फ 2 फैक्टर होता है प्राइम नंबर का। लिखिए इसको। जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर है। अब कंपोजिट नंबर देखिए। जिस संख्या का फैक्टर 2 से ज्यादा हो वो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर एक एक से कटता है, एक अपने आप से कटता है। औसत जितना भी संख्या है सब प्राइम नंबर है। लिखिए। अब देखिए बीच में एक आ जाता है, एक ना ही भाज्य संख्या है
और ना ही अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे करके इन्फिनाइट तक रहता है। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या लिख लीजिए आप लोग। सबसे छोटा दो। दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए देखते हैं। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। फिर 50 से 100 के बीच 10 प्राइम नंबर है। 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर है। नोट कीजिए। और भी जितना भी बड़ा बड़ा प्राइम नंबर है उस सबको हम कॉमन फैक्टर के द्वारा पढ़ेंगे। अभी नोट कीजिए। अब देखिए, प्राइम नंबर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है को प्राइम नंबर। दूसरा है प्राइम नंबर। तीसरा है ट्विन प्राइम नंबर। लिख लीजिए। इसका हिंदी लिखवा देता हूँ। इसका हो गया स अभाज्य संख्या। इसका हो गया अपेक्षित अभाज्य संख्या।
तीसरा हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। नोट कर लीजिए। लिखिए को प्राइम नंबर, जैसे देख लीजिए 2 3 5 7 11 13, ये सभी को प्राइम नंबर है। दोनों संख्या अभाज्य और एचसीएफ एक हो, उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद रिलेटिवली प्राइम नंबर देखते हैं। इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 5 हो गया, दूसरा 9 हो गया, 25 हो गया। ये देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है क्योंकि दोनों का एचसीएफ एक है। इसमें ये है कि जिनका भी एचसीएफ एक हो दो संख्याओं का, वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर हो गया ऐसा अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। जैसे देख लीजिए 3 5, 11 13, 5 7, 17 19, ये सब ट्विन प्राइम नंबर है। एक से 100 तक टोटल 8 ट्विन प्राइम नंबर होता है। लिख लीजिए 8वां आप लोग। पहला है 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29, 31, 41, 43, उसके बाद हो गया 59 और 61, उसके बाद 71 73। टोटल 8 ट्विन प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। नोट कर लीजिए आप लोग इसको।
याद रखिएगा, सवाल करने में आप लोगों को आसानी होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर पे। पी और क्यू पी और क्यू एक अपेक्षित अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि P प्लस क्यू बराबर 10 है, लेकिन P क्यू से छोटा है। तो बताइए इसके कितने युग्म संभव हैं। कोशिश कीजिए बनाने का। तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। P प्लस क्यू बराबर 10 है। तो पूछा जा रहा है इसका कितना युग्म संभव है जो अपेक्षित अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं इसका युग्म क्या क्या है। 1 9 2 8 3 7 4 6, 4 युग्म इसका बन रहा है। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि अपेक्षित अभाज्य संख्या। इससे आगे इसलिए नहीं ले सकते हैं कि 5 लेंगे वो बराबर हो जाएगा, 5 से ऊपर लेंगे P बड़ा हो जाएगा। सवाल में साफ साफ दिया हुआ है P छोटा है Q से। एक अपेक्षित संख्या ये हो गया आपका, जिसका HCF 1 हो, इसका HCF 1 से ज्यादा है, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा 3 और 7, 4 और 6 भी नहीं होगा, इसका HCF 1 से ज्यादा है। तो कौन कौन सा युग्म संभव है। 1 9 3 और 7, 2 युग्म संभव है। आंसर क्या हो गया इसका 2। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म हो चुका है। तो हम आप लोगों को आगे 5-6 टॉपिक है नंबर सिस्टम का, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब बेल आइकन दबा लें ताकि नया वीडियो जो भी अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।